ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कायाकल्प। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कायाकल्प। अब एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि वाटर वाले पार्ट में हमने किया था सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्स ऑफ वाटर, शैलो वेल, डीप वेल में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीज ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे। फिर अगर लार्ज स्केल की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर, उसमें वाइटल लेयर पड़ी थी, रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में हमने क्लोरिनेशन पढ़ा था, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, क्लोरिनेशन में हमने क्लोरीन डिमांड पढ़ा था, कॉन्टैक्ट पीरियड पढ़ा था। उसके बाद हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा था, स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल पढ़ा। उसके तहत हमने डबल पॉट मेथड देखा, हॉरोक सेपरेटर्स देखा और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। उसके बाद हमने हार्डनेस ऑफ वाटर देखा था, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखे थे, उसमें भी हमने माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा था, रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा था। फिर हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया और स्विमिंग पूल सैनिटेशन। तो ये सब तो हमने वाटर वाले पार्ट में किया। फिर अगर एयर वाले पार्ट की बात करें तो एयर में हमने कंफर्ट जोन पढ़ा था, मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउबल स्वेट रेट पढ़ा था, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, कूलिंग पावर ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन देखा था। फिर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखा था और ग्लोबल वार्मिंग भी देखा था। ये तो हो गया एयर वाला पार्ट। फिर हमने वेंटिलेशन पार्ट वाले पार्ट में देखा था, वेंटिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, प्लेनो वेंटिलेशन क्या होता है। नॉइज वाले पार्ट में हमने कहा था कि भैया नॉइज क्या होती है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। रेडिएशन में हमने रेडिएशन हजार्ड्स देखे थे। फिर लाइट में हमने लाइट की क्या क्या यूनिट्स होती हैं वो सब देखा था। हाउसिंग वाला पार्ट आया था, फिर उसमें हमने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में देखा था, और ओवर क्राउडिंग भी देखी थी। फिर आया था आपका वेस्ट डिस्पोजल वाला पार्ट। तो भाई वेस्ट कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये देखा था। फिर हमने कंपोस्टिंग पढ़ा, सेप्टिक टैंक पढ़ा, सैनिटेशन बैरियर देखा, मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल देखा। उसके बाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड किया था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कायाकल्प। कायाकल्प या कायाकल्प अवार्ड्स। अब ये कायाकल्प या कायाकल्प अवार्ड्स जो है ये किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये मुख्यतः दिए जाते हैं एनवायरमेंटल सैनिटेशन मेंटेन करके रखने के लिए या वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम या अवार्ड है, जो कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, यानी कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं। याद है हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा था, ये वाला टॉपिक का वीडियो हमने अलग से बनाया है। आप चाहो तो हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया का पढ़ा था। उसमें अलग अलग हेल्थ सेंटर्स थे, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो यही अस्पतालों को अवार्ड दिया जाता है। किसको अवार्ड दिया जाता है? और इनमें से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पीएचसी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि आसपास का वातावरण स्वस्थ रखते हैं, वहाँ जो कार्यकर्ता या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं या साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल या बीमारी का बचाव करने के लिए जितनी भी स्टेप्स लेनी चाहिए वो सारी स्टेप्स लेते हैं, जिससे कि बीमारी का बचाव हो सके। तो ये सारी चीजें जो लोग हाईएस्ट लेवल पे करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है नेशनल लेवल पे। ठीक। समझ गए? तो कायाकल्प अवार्ड में आपको मेन चीज जो याद रखनी है कि भैया एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए दिया जाता है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं उनको देते हैं, और सैनिटेशन, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल को मेंटेन करके रखते हैं हाईएस्ट लेवल पे, उनको दिया जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या यूज करते हैं हम कायाकल्प अवार्ड को देने के लिए, या किन किन चीजों पे, किन किन बिंदुओं पे नजर रखते हैं कि भैया ये चीजें इनने की हैं इसलिए इनको अवार्ड दिया जाए। तो वही जो हमने पहले कहा, साफ सफाई। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन मेंटेन करके रखना है, यानी आसपास का, अस्पताल के आसपास का और अस्पताल में वातावरण साफ रखना है। अस्पताल में जो कार्य करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको भी हाइजीन मेंटेन करके रखना है, उनको भी अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, बायोमेडिकल वेस्ट,
उसका मैनेजमेंट ठीक से करना है, यानी कि उसको सही रंग के डब्बों में डालना है, उनको सही तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। इनफैक्ट इस पे हमने ना बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड स्टैंडर्ड्स पे अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसके अंदर आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरीज एंड स्टैंडर्ड्स वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट भी अगर वो अस्पताल अच्छे से कर रहा है और इन्फेक्शन कंट्रोल या बीमारी से बचाव के लिए जितनी भी चीजें करनी चाहिए वो अगर अस्पताल कर रहा है तो आपको उसको अवार्ड देना है। समझ गए? तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है इस अवार्ड को देने का? तो वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहला तो अस्पतालों में साफ सफाई मेंटेन रहनी चाहिए, अस्पताल में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, और बीमारी से बचाव करने के लिए जितनी भी चीजें करने की जरूरत है वो सारी स्टेप्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज को हमको प्रमोट करना है कि सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टेप्स लें। तो ये तो हमारा पहला उद्देश्य कि इस चीज को प्रमोट करना है। दूसरी चीज कि भाई अब जो लोग ये कर रहे हैं, ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको ढूंढ के निकालना और उनको रिवॉर्ड देना या इंसेंटिव्स देना। ठीक, तो ये इसका सेकंड उद्देश्य है या सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि ढूंढ के निकालना और उनको इनाम देना ऐसे अस्पतालों को जो अपने यहाँ क्लीनलीनेस, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल का हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना और क्रिएट करना, कि भैया ऐसा नहीं कि एक बार तुमने ये अवार्ड जीत लिया क्लीनलीनेस, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल का तो बस हो गया। नहीं भाई साहब, हर साल अवार्ड दिया जाता है, तो हर साल जीत सकते हो। तो हर साल पूरी कोशिश करो कि आप साफ सफाई मेंटेन करके रखो। तो इसका मेन निकल के क्या आया, क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य था कि हर अस्पताल, चाहे वो सीएचसी हो, पीएचसी हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वो लगातार साफ सफाई मेंटेन करके रख सके, जिससे लगातार बीमारियों का बचाव किया जा सके। समझे? तो ये इसका तीसरा उद्देश्य था। तो समझ गए कायाकल्प अवार्ड क्यों देते हैं? एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए। किनको देते हैं? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को। किन चीज को ध्यान में रख के देखते हैं? सैनिटेशन, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक, तो अब ये तो हमने देख लिया कि भैया इनाम दिया जाता है और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को दिया जाता है। तो अगला सवाल ये आता है, किसको इनाम दिया जाता है और कितना इनाम दिया जाता है? तो अगर हम बात करें किसको इनाम दिया जाता है, तो देखो, सबसे पहला काम तो होता है कि आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, नेशनल लेवल पे अवार्ड दे रहे हो, तो आपको बेस्ट स्कोर के हिसाब से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स निकालने पड़ते हैं जिनने सबसे अच्छा स्कोर किया हो। तो अब ना कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए के तहत एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कैटेगरी बी के तहत दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुने जाते हैं और कैटेगरी सी के तहत तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मतलब देखो, जिनका भी स्कोर सबसे अच्छा रहा होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे करके टॉप के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स निकाले जाते हैं जिनका स्कोर साफ सफाई, इंफेक्शन कंट्रोल, हाइजीन मेंटेनेंस में सबसे अच्छा रहा हो, तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब अगर हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की जाए, तो सबसे अच्छे स्कोर्स में से ऊपर के बेस्ट दो चुने जाते हैं जिनको की इनाम दिया जाता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें ना, तो अब इतने सारे होंगे देश भर में, तो कैसे चुनेंगे? तो हर डिस्ट्रिक्ट में से, हर जिले में से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चुना जाता है और उसको इनाम दिया जाता है। तो हर जिले में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। समझ गए? तो अब कितना इनाम दिया जाता है ये भी तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि भैया तुमने चुन तो लिया कि जो जिला अस्पताल हैं वो तुमने चुन लिए कैटेगरी ए, बी और सी के हिसाब से, एक, दो, तीन,
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो भी तुमने बेस्ट 2 चुन लिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हर जिले में तुमने 1 चुन लिया। अब पैसा कितना दोगे भैया? देखो, ये जितने भी अस्पताल है ना, ये भयानक कोशिश करेंगे साफ सफाई मेंटेन करने की, इन्फेक्शन कंट्रोल करने की, अगर तुम इनको अच्छा इनाम दोगे तो। वैसे अपने तौर पे भी, निजी तौर पे भी वो कोशिश करते हैं, पूरी तरह से कोशिश करते हैं, मगर अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं ना तो और ज्यादा कोशिश करते हैं, और अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं तो भयानक कोशिश करते हैं। तो कितना इंसेंटिव देते हैं, ये सवाल आता है। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ना, उनको देते हैं करीब 50 लाख रुपए। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला चिकित्सालय को 50 लाख, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करीब 15 लाख रुपए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को करीब 10 लाख रुपए, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को करीब 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो इनाम दिए जा रहे हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर मेंटेन करके रखा है। जो अगर 100% की बात करें तो उसमें से टॉप के जो, अब ये टॉप में ना 80-90% वाले आते हैं, इतना स्कोर जिनने किया है ना उनको ये अवार्ड मिलते हैं, टॉप के। मगर वो लोगों का क्या, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब जैसे हमारे कॉलेज में नहीं होता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, मगर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनको भी तो डिस्टिंक्शन दिया जाता है ना। तो ये डिस्टिंक्शन के तौर पे क्या करते हैं हम, तो डिस्टिंक्शन के तौर पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना, उनको हम देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन, कि भैया बेस्ट तो आप नहीं थे लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन किसको देते हैं? उन पीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जिन्होंने 70 के ऊपर स्कोर किया होता है, उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन देते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया है, ऐसा थोड़ी है। सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इतनी मेहनत ना करने वाले वो लोग, उन लोग मेहनत करते हैं कि भैया चलो बेस्ट नहीं हुए तो उसके नीचे में भी कितना मिलेगा। तो 70% से ऊपर स्कोर करने वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दिया जाता है करीब 3 लाख रुपए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि 70 के ऊपर स्कोर करते हैं उनको दिया जाता है करीब 1 लाख रुपए। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कि 70 के ऊपर स्कोर करते हैं उनको दिया जाता है करीब 50,000 रुपए। ठीक। तो ये भी दिया जाता है, तो याद रखना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन, और इन इनाम के साथ सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। तो अब सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो कुछ ज्यादातर कुछ इस तरह से होता है। देखो, आपको कायाकल्प का लोगो मिल जाएगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का लोगो मिल जाएगा, इनफैक्ट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मिल जाएगा आपको। इस तरह का सर्टिफिकेट रहता है, और नीचे आपको सब उस अस्पताल का नाम वगैरह लिखा होता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मिलते हैं, ज्यादातर ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक। तो ये हमने देख लिया किस लिए कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किनको अवार्ड दिया जाता है, कितना अवार्ड दिया जाता है। ठीक। तो इतनी चीजें आपको कायाकल्प अवार्ड या कायाकल्प में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भैया थ्योरी एग्जाम में ना पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी आता है, ये नहीं कि हमेशा उठा के देख दिया। पटकी क्वेश्चन है जब जो आपका एग्जामिनर होता है वो 1.5 होता है ना, तो वो जरूर बोलता है यार इसको ऐसी चीज उठा के दी जाए जो भाई ने सुनी ना हो। तो अब तो भाई ने सुनी है तो अब लिख देगा। ठीक। उसके बाद वाइवा के लिए ना, कायाकल्प अवार्ड में से अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है किस चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए। और दूसरा जो पूछा जाता है ना, किनको दिया जाता है और कितना दिया जाता है, ये भी वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे। तो भैया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इतना इतना दिया जाता है। एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, स्पॉटिंग में ना, स्पॉट्स में आपको इसके लोगों की फोटो दे सकते हैं। यहाँ आपको कायाकल्प वगैरह नहीं लिखा होगा, सिर्फ इसका लोगो दिया रहेगा। तो लोगों को भी आपको पहचानना आना चाहिए। अब लोगों को कैसे पहचानोगे, तो क्या यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसमें एक तरफ पत्तियां फेड हो रही हैं, एक तरफ अच्छी ग्रीन ग्रीन है। तो एक्चुअली फेड हो रही है से क्या मतलब समझ सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि यार फेड हो रही थी यानी कि बीमारी, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टेप्स नहीं मेंटेन की जा रही थी, साफ सफाई नहीं मेंटेन की जा रही थी, सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा था,
तो एकदम वो पेड़ सूखता जा रहा था या अस्पताल की दशा खराब होती जा रही थी। तो पूरी कोशिश की वहां के डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, कि वहां एनवायरमेंटल सैनिटेशन अच्छे से मेंटेन किया, हाइजीन अच्छे से मेंटेन किया, इन्फेक्शन कंट्रोल की स्टेप्स अच्छे से ली, तो और साफ सफाई दिखने लगी, बहुत अच्छा अस्पताल दिखने लगा, साफ सुथरा। तो देखो फिर से ये ग्रीन 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 पत्तियां आ गई। तो कायाकल्प कर दिया आपने। कायाकल्प मतलब कि आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो ऐसे सूखे हुए पेड़ से ऐसा हरा भरा पेड़ कर दिया। ऐसे एकदम पुरानी सी दशा, गंदा सा अस्पताल दिखने की जगह आपने साफ सुथरा एकदम चकाचक अस्पताल बना दिया। तो ऐसे आप इस लोगो को याद कर सकते हो। ठीक, यही ये होता है इसका कायाकल्प का लोगो। तो आपको स्पोर्ट्स में भी आ सकता है और इनफैक्ट आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो दोनों के लिए याद रखना। अब बात करें अगर एमसीक्यू की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू है। तो एक एमसीक्यू तो मुझको यही मिला था कि भैया एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। एक एमसीक्यू तो आपके इसके लोगो पे भी आ सकता है। ठीक, उसके अलावा एक एमसीक्यू जो बन सकता है ना, वो इसके रिवॉर्ड्स पे बन सकता है, कि किसको कितना रिवॉर्ड दिया जाता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको कायाकल्प या कायाकल्प अवार्ड्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।